नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सली जो है वो खौफजदा हो गए हैं। नारायणपुर और सुकमा में नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारायणपुर में जब सरेंडर किया गया उस वक्त की तस्वीर भी, और सुकमा में भी देखिए यहाँ पे हथियार डाल दिया है नक्सलियों के द्वारा। नारायणपुर की बात की जाए तो यहाँ पे 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। सरेंडर नक्सलियों में 4 महिलाएं भी शामिल है और सरेंडर नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के सामने सभी ने सरेंडर कर लिया है। तो वहीं सुकमा में 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। कई नक्सल गतिविधियों में शामिल थे ये पांचों। नियत निल्लानार योजना से के तहत ये प्रभावित होकर सरेंडर कर लिया है और अब इन्हें 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो सरकार की कोशिश है शासन प्रशासन की, वो अब रंग लेकर आ रही है। एक तरफ ग्राउंड जीरो पर हमारे जाबाज जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन एक के बाद एक लॉन्च करके बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भी यहां पर देखिए शासन प्रशासन की कोशिश रंग लेकर आ रही है। जो नीति चलाई जा रही है उसके तहत यहां पर नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया गया है। तो नारायणपुर में 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया, तो वहीं सरेंडर नक्सलियों में 4 महिलाएं शामिल है। सरेंडर नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के सामने सभी ने सरेंडर कर लिया है। सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी, जहां पे देखिए 33 लाख के 8 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। सभी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया और सरेंडर करने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। और उसके बाद इन्हें देखिए मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए सरकार की तरफ से ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और देखिए वो चेक जब दिया गया उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है, 4 उनमें से महिलाएं शामिल है, जिनके ऊपर 33 लाख रुपए का इनाम था। तो आए दिन नक्सलियों के द्वारा ये सरेंडर की खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन दिया गया है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए। उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सलीम, बड़ी उपलब्धि है, 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। सुकमा में भी 5 नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किए जाने की खबर है और उनकी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए और क्या बैकग्राउंड रहा है इन नक्सलियों का? देखिए, बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने जो अभियान छेड़ा है और मार्च 2026 का जो डेडलाइन जो तय किया गया है, उस डेडलाइन के तहत लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बड़े नक्सली भी मारे जा रहे हैं। अबूझमाड़ का जो इलाका है, ये वो इलाका है जहां माओवादियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाने के रूप में जाना जाता था। माओवादी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद इन्हीं जो अबूझमाड़ की जो पहाड़ियां हैं उन इलाकों में जाके शरण ले लिए करते थे, लेकिन अब ये इलाके सुरक्षित नहीं रहे। जिस तरह से सरकार बदलने के बाद 1-1.5 सालों में माओवादी के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, उन ऑपरेशनों में बड़े कैडर नक्सली मारे गए हैं। यही कारण है कि अब नक्सली संगठन में काम करने वाले जो स्थानीय जो आदिवासी हैं वो अब नक्सलवाद का दामन छोड़कर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर रहे हैं। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लगातार सरेंडर करते आ रहे हैं। हाल फिलहाल की बात करें, सुकमा और बस्तर के अलग अलग जिलों में बड़े संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें हिडमा, देवा और बड़े कैडर नक्सलियों के गनमैन भी इसमें शामिल रहे हैं। आज सुकमा में 5 नक्सली जहां सरेंडर किया है, वहीं अबूझमाड़ के जंगलों में सालों से माओवाद संगठन का दामन थाम के रखे थे, वैसे इलाके से 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें खास बात यह है कि जो 8 नक्सली है उन पर 33 लाख का इनाम था और मुकेश नाम को जो टेक्निकल टीम जो कमांडर है उसका उस इलाके में खासा प्रभाव था। उन इलाकों में टेक्निकली जो नए लड़ाके जो जुड़ते थे संगठन से, उनको टेक्निकल रूप से आईडी बम लगाने और पुलिस पार्टी को गश्त कर उन्हें एम्बुश में फंसाने जैसी घटनाओं को ये ट्रेनिंग देता था। और इसके सरेंडर कर दिए जाने से एक बड़ी राहत पुलिस को मिलेगी, क्योंकि जितने जो आईडी जो ब्लास्ट किए गए हैं, बम लगाकर जवानों को जो नुकसान पहुंचाया गया है, यही टेक्निकल टीम का लीडर हुआ करता था। मुकेश के आ जाने से सबसे बड़ी एक खास ये भी है, सफलता मिली है कि माओवाद संगठन कमजोर हुआ है और जो युवा है उस इलाके में जो रिक्रूटमेंट होती थी, खास करके जो ये बारिश के मौसम में जो रिक्रूटमेंट होती थी, उसमें भी एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब बारिश में भी बस्तर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार मानसून के नाम पर एक ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन मानसून के नाम से। अब हाल ही में हमने एनडीटीवी की टीम ने भी एक तस्वीरें दिखाई थी, कुछ वीडियोस दिखाए थे, किस तरह से विषम परिस्थितियों में जवान
बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, उन इलाकों को देखने के बाद लगता है कि अब जो इलाके माओवादियों के लिए सुरक्षित माना जाता था, बारिश के दरमियान 4 महीने नक्सली अपने आप को सुरक्षित तो छिपने बिल्कुल में सलीम, कामयाब अब हो जाते कोई थे। भी सीजन हो, नक्सली अब सुरक्षित नहीं, क्योंकि उनकी मांद में घुसकर और जिस तरीके से हमारे जाबाज जवान ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं खौफजदा है। इसीलिए देखिए एक के बाद एक सरेंडर की जानकारी भी निकलकर सामने आती है। जो 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, मुकेश के अलावा और कोई बड़े नाम? ये अभी फिलहाल मुकेश ही टीम लीडर रहा है, टेक्निकल टीम का लीडर रहा है। और इसके अलावा जो संगठन के जो एसीएम मेंबर्स हैं, खास करके जो अबूझमाड़ के जंगलों में इनका जो काम हुआ करता था कि जो नए रिक्रूटमेंट है, उन इलाकों में जो पुलिस पार्टी गश्त करती है, ऐसे लोगों के लोग अभी पुलिस के संरक्षण में आए हैं और पुलिस के सामने सरेंडर किए हैं। और भी बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है पुलिस द्वारा, क्योंकि अबूझमाड़ का जो इलाका है बेहद अबूझ रहा है माओवादियों के कारण, लेकिन अब ये इलाका सुरक्षा बलों के कब्जे में आ चुका है और लगातार इन इलाकों में ऑपरेशन चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से जो पुलिस अफसरों का दावा है कि एक बड़े ऑपरेशन फिर से लॉन्च किए जाएंगे और बड़े कैडर के नक्सलियों को फिर से मार गिराया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम विस्तार से जानकारी देने के लिए।